Do you know what PCOD or PCOS really means? It is your body's way of whispering that please take care of me. There is something wrong. So PCOD means polycystic ovarian disease and PCOS means polycystic ovarian syndrome. When it happens, when PCOD or PCOS occurs, it is when our hormones, especially insulin and androgens, go out of balance and ovaries start producing more मेल हार्मोन्स इंस्टेड ऑफ फीमेल हार्मोन्स। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन से मेल हार्मोन्स होते हैं। दोस्तों, हम फीमेल के शरीर में बोथ मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, बट उनके बीच में बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब वो मेल हार्मोन्स आपकी इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से और आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जब वो मेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तब आपकी बॉडी में पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या आ जाती है और वो बढ़ती ही जाती है अगर आप उसका सही समय पे उसका कोई ध्यान नहीं रखेंगे या समाधान नहीं करेंगे। सो सबसे पहले एंड्रोजेंस जनरली मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो मेल हार्मोन्स में हमारे बॉडी में क्या क्या हार्मोन्स प्रेजेंट है। एंड्रोस्टेनिडियोन मींस जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, इंसुलिन बिल्कुल बैलेंस्ड होता है और एंड्रोजेंस बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, तो हमारी बॉडी, एक फीमेल की बॉडी किस तरह से काम करती है, वो टेस्टोस्टेरोन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। मतलब कि एस्ट्रोजन जो होता है वो एक फीमेल, एक फेमिनिटी वाला हार्मोन होता है। सो एंड्रोस्टेनिडियोन, जिसको कि मिडिल हार्मोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह ये सारे हार्मोन इसके अंडर आते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्टोस्टेरोन होता है एक मेल डोमिनेटिंग फीचर वाला हार्मोन, जिसको कि प्राइमरली मेल हार्मोन बोलते हैं। वो हमारी बॉडी में जब एक्सेस में हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में हमारे को जनरली जॉ लाइन के पास एक्ने शुरू हो जाता है, ऑयली स्किन शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, फेस पे हो जाती है, बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। दूसरा मेल हार्मोन होता है DHEA मींस डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। जब ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ये हार्मोन हमारा प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड से। जब एड्रिनल ग्लैंड से इस हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फीमेल्स में क्या चेंजेस आती है, ऑयली स्किन हो जाती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और जो स्पेशली स्कैल्प है उसमें हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है, मतलब कि बाल्डनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये हमारे पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन इंबैलेंस होता क्यों है। सो इंसुलिन अपने आप से ड्रामेटिकली इंबैलेंस नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, हम उसको जबरदस्ती इंबैलेंस कर रहे हैं। इंबैलेंस कैसे कर रहे हैं? बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स खा के, स्वीट्स खा के, जंक फूड खा के, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेके, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा के, जैसे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, ब्रेड्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं और अपनी जनरली फीमेल्स में आदत होती है मील्स को स्किप करने की। सो हमारी बॉडी में जब हम इस तरह का इंबैलेंस क्रिएट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में जो इतना सारा जो ब्लड में शुगर बन गया है उसको कम करने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और जब वो बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है तो हमारे जो कि बॉडी सेल्स हैं वो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई उन सेल्स में, तो मतलब कि जितना बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो काम नहीं कर रहा, तो बॉडी क्या करती है और सिग्नल देती है, ब्रेन और सिग्नल्स देता है और बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाता है एक्सेस में। जब वो बहुत सारा इंसुलिन एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, फीमेल हार्मोन्स को सप्रेस कर देता है और जो मेल हार्मोन्स होते हैं, जो कि एंड्रोजेंस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, DHEA होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाती है। उसकी प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में एक तो मैस्कुलिनिटी, मेल फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बाल्डनेस आनी शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी में क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी में रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो हमारी बॉडी में इतना सारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है जिसके कारण के बहुत सारे एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स है वो हाई पीक पे चले गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, PCOS और PCOD होता है। सो नॉर्मली फीमेल साइकिल कैसे चलता है, नॉर्मली फीमेल साइकिल 27-28 का होता है, जिसमें कि हर महीने एक फीमेल को पीरियड्स आते हैं और वो अपने जो एग्स हैं उनको रिलीज करती है। बट जब मेल हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक फीमेल बॉडी में, तो क्या होता है, जो पीरियड्स है वो इरेगुलर शुरू हो जाते हैं आने, क्योंकि जो ओवरीज में जो एग प्रोडक्शन हो रही है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है, एग्स स्मॉल रह जाते हैं और वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। एंड दीज स्मॉल एग्स आर नॉट able to release properly, then they start accumulating in the ovaries and start forming follicles। follicles means cyst की फॉर्म में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं PCOD और PCOS। ये कैसे हो रहा है, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा वर्स हो चुकी है कि आपकी बॉडी में बहुत सारा एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स मोर एंड्रोजन्स, लेस ओव्यूलेशन एंड मोर सिस्ट। मोर सिस्ट मीन्स अगर वो सिस्ट इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए आपकी बॉडी में तो वो क्या करते हैं, वो मेल हार्मोन ही प्रोड्यूस करते जाते हैं वो सिस्ट भी। तो इसका मतलब मोर एंड्रोजन्स, लेस ओव्यूलेशन, मोर सिस्ट। मोर सिस्ट मीन्स मोर एंड्रोजन। तो मतलब कि बिल्कुल इंबैलेंस हो जाता है सिस्टम और हमारी बॉडी में PCOD हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है PCOD और PCOS में। सो स्ट्रेस हार्मोन क्या है, कोर्टिसोल इज अवर स्ट्रेस हार्मोन। जब हमारी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस होता है तो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कोर्टिसोल रिलीज करता है, परंतु जब वो कोर्टिसोल एक्सेस में रिलीज करता है, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इतना स्ट्रेस लेने की वजह से बहुत सारा कोर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी में, बट जब वो कोर्टिसोल रिलीज होता है तो उसके साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं DHEA, जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। DHEA मेल हार्मोन है, तो बोलते हैं डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन।
सो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड से कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है। कोर्टिसोल रिलीज होने के साथ साथ ये एंड्रोजन्स भी रिलीज हो रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं हम DHEA। तो इसका मतलब ये फिर से मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारी जो ओव्यूलेशन है उसको डिस्टर्ब करेंगे, एग्स को बनने नहीं देंगे प्रॉपर, और वो एग्स को रिलीज भी नहीं करने देंगे प्रॉपर्ली। तो वो एग्स क्या करेंगे, फॉलिकल्स की फॉर्मेशन में एक सिस्ट बना लेंगे, और वो सिस्ट जितना ज़्यादा सिस्ट बनता जाएगा उतना ज़्यादा और एंड्रोजन्स बनता जाएगा, तो हमारी बॉडी में PCOD और PCOS हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लामेशन और गट हेल्थ पे। जैसे कि बहुत कुछ लोग बहुत पुअर डाइट लेते हैं, कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मीठा खा रहे तो मीठा खाई जा रहे हैं, जंक खा रहे तो जंक खाई जा रहे हैं, ऑयली खा रहे तो ऑयली खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे तो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, और अपना जो स्लीप पैटर्न है उसको भी डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, बॉडी में इंटरनल इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिस इंटरनल इन्फ्लेमेशन के चक्कर में जो हमारा गट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है, उसको और ज्यादा वर्स कर देता है, और जिसके कारण की इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो फिर से क्या हो रहा है, एंड्रोजन प्रोडक्शन मोर हो रही है, मतलब एंड्रोजन हार्मोन्स और ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ फीमेल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन। और एक लास्ट केस है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब कि आपका जेनेटिकली हिस्ट्री चल रही है PCOS और PCOD की, तो जिसमें कि जैसे आपकी मदर को है, या फिर आपका सिस्टर्स को है, आंट्स को है, परिवार में लेडीज को है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आगे भी जनरेशन में पास ऑन हो सकता है। बट उसका एक सोल्यूशन है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव रखते हैं और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो आप इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। एक्चुअली इन शॉर्ट दोस्तों हम ये बोल सकते हैं, हायर इंसुलिन, क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हाई एंड्रोजन प्रोडक्शन, डिस्टर्ब्ड ओव्यूलेशन एंड PCOD और PCOS। परंतु दोस्तों एक बहुत अच्छी न्यूज भी है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रोटीन्स वाली डाइट लेते हैं, अच्छे कार्ब्स लेते हैं, और आप वेजिटेबल्स खाते हैं, और अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हैं, स्पेशली योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, चाहे तो आप 30 मिनट की एक वॉक ही करते हैं, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, और अपना स्पेशली स्लीप पैटर्न आप अगर अच्छा रखते हैं, 8 से 9 घंटे की स्लीप अगर आप लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो ये एंड्रोजन्स का लेवल है वो लो चला जाता है। तो समझिए कि एंड्रोजन्स का लेवल अगर लो जा रहा है, तो दैट मीन्स फीमेल हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारा इंसुलिन जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, इंसुलिन में इम्बैलेंस हो रखा है, वो सब चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी। अगर वो सब चीज़ें नॉर्मल आ गई, तो आपकी PCOD और PCOS की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं वो सोच समझ के खाइए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस ओवर पासिस दी मेडिकेशन, बट योर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रॉपर डाइट कैन ओवर पास दी बोथ स्ट्रेस एंड मेडिकेशंस। मतलब कि हमें दवाइयों पे ही जिंदा नहीं रहना है कि हमें PCOD हो गया लाइफ टाइम के लिए हमें मेडिसिन खानी है, नहीं, हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, जिससे कि हमें मेडिसिन और स्ट्रेस को दोनों को मार देनी है, और अपने आप को फिट, फाइन और हेल्दी रखना है। थैंक यू सो मच।